नमस्कार दोस्तों। मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज है 11 नवंबर और 11 नवंबर का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो चुका है एमपीटेट वर्ग 3 का। टोटल 56 प्रश्न आपको बताएंगे। जो प्रश्न बच्चों के द्वारा पूरे पूरे बताए हैं उनके उत्तर भी आपको बताएंगे। सबसे पहले एग्जाम की बात कर लेते हैं कि किस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था आज। तो आज आपका जो एग्जाम था वो मॉडरेट था, है ना। जो प्रश्न पत्र था वो मॉडरेट था, यानी कि हम सब्जेक्ट की बात करें तो संस्कृत की जो पेडागोजी थी थोड़ी टफ पूछी गई थी, और आपका पर्यावरण अध्ययन में करंट अफेयर से प्रश्न पूछे गए थे। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि जो आपका आज का प्रश्न पत्र था वो मॉडरेट था, ना ज्यादा सरल और ना ही ज्यादा कठिन था, है ना। तो 56 प्रश्न आपको बताए जाएंगे, जिसमें टॉपिक आपको बताए जाएंगे। प्रीवियस ईयर पेपर की बात करें तो कुछ प्रश्न आए थे, है ना। तो यहाँ पर हम टॉपिक के साथ साथ उत्तर भी आपको बताएंगे। यहाँ पर रोज हम एक नंबर आपको देते हैं 9340089205। जिस प्रकार से रोज डेली बच्चे बता रहे हैं, आपका भी दायित्व है जिनका पेपर आगे होने वाला है वो भी बताएं, और उससे आगे वाले जो बच्चे हैं जिनका पेपर है उनको थोड़ा सा भला, यानी कि उनको ये पता चल जाएगा कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो वहां पर उनकी तैयारी और बेहतर कर लेंगे। तो ये आपको करना है। इसकी पीडीएफ आपको 8 से 9 बजे के बीच में मिल जाएगी। कल की पीडीएफ हमने हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पर सेंड कर दी थी। यदि आपने उनको मिस कर दिया है तो टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, वो आपको पीडीएफ मिल जाएगी। यहाँ पर हम बात करेंगे पर्यावरण, बाल विकास, हिंदी, गणित और संस्कृत के प्रश्नों के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे पर्यावरण की। और पर्यावरण में जो प्रश्न बच्चों द्वारा बताए गए हैं वो पूछा गया था आपका खेल से संबंधित कि भाई विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम हमारे भारत में है, कौन सा है? नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, जो कि कहां पर स्थित है? तो ये अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। कहां पर है? अहमदाबाद गुजरात में, है ना। ये 24 फरवरी 2021 को इसका नाम क्या था? सरदार पटेल स्टेडियम से बदलकर क्या कर दिया था? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, है ना। इसका पुराना नाम भी पूछा जा सकता है। तो पुराना नाम इसे मोटेरा स्टेडियम भी कहा जाता था, साथ में सरदार पटेल स्टेडियम के नाम से भी इसे जाना जाता था। आगे यदि इस प्रकार के प्रश्न पूछे तो गलती ना हो, इस वजह से थोड़ी सी मैंने एक्स्ट्रा भी जानकारी आपको दे दी, है ना। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था कि किस ग्रह का कोई चंद्रमा नहीं है। इस प्रकार का एक प्रश्न पूछा गया था। अब यहाँ पर देखिए, चाहे तो विकल्प में आपको बुध दे दे, शुक्र दे दे, या दोनों विकल्प थे, इसकी मुझे जानकारी नहीं है। मैंने यहाँ पर जो जो ग्रह चंद्रमा नहीं है उसके बारे में यहाँ पर लिख दिया बुध और शुक्र। ये दोनों ही जो ग्रह हैं इनके कोई चंद्रमा नहीं है, याद रखिएगा। बुध और शुक्र के इंपोर्टेंट हैं। एक विनती आपसे करना चाहूंगा, यदि आपका आज पेपर था फर्स्ट और सेकंड का पेपर भी यदि आपका है, जो बच्चे एग्जाम ये वीडियो देख रहे हैं, तो जब भी आप एग्जाम हॉल से बाहर निकले तो कमेंट्स के माध्यम से जरूर बता दीजिएगा जो प्रश्न मैं यहाँ पर नहीं बता पा रहा हूँ, जो टॉपिक मैं यहाँ पर नहीं बता पा रहा हूँ उसके बारे में कमेंट्स के माध्यम से बता दीजिएगा। और सभी बच्चों से मैं निवेदन करूंगा कि एक बार कमेंट्स भी चेक कर लीजिएगा, ताकि जो प्रश्न या फिर जो टॉपिक मैं यहाँ पर नहीं बता पाऊँ, जिन बच्चों का एग्जाम था वो बता दे, तो उनके हिसाब से भी आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था अनाज से, है ना। अब यहाँ पर देखिए, कोई बच्चा कह रहा था सर गेहूं से आया था, कोई बोल रहा था धान से, तो मैंने यहाँ पर सीधा सीधा अनाज लिख दिया है। यदि आपको पता है कि गेहूं से आया था, धान से, आप कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। आंसर दोनों का सेम होगा। अनाज को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया के बारे में पूछा गया था कि भाई इसे क्या कहा जाता है, तो इसे थ्रेसिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थ्रेसिंग कहा जाता है। कृषि से ये प्रश्न पूछा गया था, और कृषि से डेली प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि पर्यावरण के तो हमने टॉपिक वाइज प्रश्न बनाए हैं, है ना, और हर एक प्रश्न को समझाया भी है, पर्यावरण को समझाया, बाल विकास को समझाया है। तो उन वीडियो को टॉपिक वाइज जो बनाए हैं उनको देख लीजिएगा। खेल से संबंधित प्रश्न भी आपको दिए हैं, तो यदि उन वीडियो को आप देख लेंगे तो काफी आपको हेल्प मिल जाएगी आपके एग्जाम में, है ना। भोजन से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था कि भाई कौन सा भोजन है जिसको कम खाना चाहिए। देखिए, विकल्प मुझे पता नहीं है, तो मेरे अनुसार मैंने यहाँ पर रख दिया है जो वसा युक्त होते हैं, या जिसमें कार्बोहाइड्रेट सॉरी कोलेस्ट्रॉल की जो मात्रा जिसमें अधिक होती है, इस प्रकार के जो आपके तरल पदार्थ, जो तेल वाले जो होते हैं ना, ऑयली खाना, उनको नहीं खाना चाहिए। अब विकल्प में क्या था इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। यदि आज आपका पेपर था, फर्स्ट शिफ्ट थी आपकी, तो कमेंट्स के माध्यम से बता दीजिएगा। देखिए, बहुत सारे बच्चे बता रहे थे कि सर एक प्रश्न रिपीट हुआ था ओजोन दिवस के बारे में, कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। ये कल आपके फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है ओजोन दिवस के बारे में। तो यह प्रश्न रिपीटेड हुआ था। यदि हुआ था तो मुझे कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा, क्योंकि कुछ ही बच्चों के द्वारा बताया गया है। यदि हुआ था तो कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा, है ना। तो ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, या फिर ओजोन परत संरक्षण के बारे में यदि पूछे तो दोनों एक ही बात है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं हम टॉपिक के बारे में। देखिए, करंट अफेयर से कल भी पूछा गया था, परसों भी, जो बच्चों के द्वारा नहीं बताया था, लेकिन आज हमें पता चला है कि भाई करंट अफेयर से प्रश्न पूछे जा रहे हैं पर्यावरण अध्ययन में। तो यहाँ पर देखिए,
पहले भी जो आपकी एग्जाम हुई थी 2022 में, उसमें भी करंट अफेयर से पर्यावरण प्रश्न पूछे गए थे। इस प्रकार का एक वीडियो में लेकर आऊंगा जल्द ही, तो उसको भी देख लीजिएगा। शाम को 8:15 पर एक वीडियो आएगा आपके लिए, जिसमें समावेशी शिक्षा से संबंधित प्रश्न रहेंगे और काफी इंपोर्टेंट रहेंगे, क्योंकि डेली समावेशी शिक्षा से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो एक वीडियो लेकर आऊंगा। देखिए, साथ में खेल से संबंधित प्रश्न पूछा गया है आपसे। त्योहार से आज एक प्रश्न देखने को मिला। अब कौन सा प्रश्न था इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। यदि आपका फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था तो कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। जैव विविधता और अंतरिक्ष, है ना, इन दोनों से डेली प्रश्न पूछे जा रहे हैं हर शिफ्ट में। तो अंतरिक्ष से भी वीडियो हमने बना के रखा है, उसको देख लीजिएगा। पिरामिड से एक प्रश्न पूछा गया था। कृषि से, जैसे कि हमने बताया, कृषि से तीनों शिफ्ट ने, कल, दोपहर और आज के शिफ्ट में कृषि से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। इस पर भी वीडियो बनाकर रखा है, देख लीजिएगा। सौर मंडल से पूछा गया है। परिवार से एक प्रश्न पूछा गया है। अंतरिक्ष से, जैसा कि हमने बता ही दिया आपको, है ना। 15 प्रश्न, जिसमें कुछ प्रश्न थे, कुछ टॉपिक थे। 15 यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आए थे पर्यावरण के। बाल विकास की बात कर लेते हैं कि भाई बाल विकास में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। तो एक प्रश्न बच्चों के द्वारा बताया गया था कि फ्राइड के मन के प्रकार पूछे थे कि सर फ्राइड के मन कितने प्रकार के होते हैं, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था। तो सिगमंड फ्राइड ने मन के कितने प्रकार बताए? 3 प्रकार, है ना। सीधा सीधा विकल्प में 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से विकल्प थे। 3 आपने टिक किया होगा तो करेक्ट आंसर आपका होगा ना, जिसमें चेतन मन, अर्धचेतन मन और अर्धचेतन मन, इन 3 प्रकार के मन बताए हैं सिगमंड फ्राइड ने। तो है ना, यहाँ पर 3 प्रकार आपका करेक्ट आंसर होगा। जिन प्याजे की अवस्थाओं के बारे में पूछा गया था। जो जिन प्याजे की अवस्थाएं बताई 4 प्रकार की, उनको क्रम में आपको रखना था, यानी कि क्रम में जो सही था, सही क्रम था, उसको चुनना था। इस प्रकार से एक प्रश्न पूछा गया। जिन प्याजे से डेली प्रश्न पूछा जा रहा है, जिन प्याजे से, है ना। यदि आपने वीडियो हमारी नहीं देखी, देख लीजिएगा। जिन प्याजे से भी बनाया है, कोहलबर्ग से, वाइगोत्स्की से, इन सभी से वीडियो बनाकर पहले ही हमने अपलोड कर दी है ना, उनको देख लीजिएगा। फ्रोबेल से आज प्रश्न देखने को मिला। कल फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में फ्रोबेल से संबंधित प्रश्न नहीं देखने को मिला था। फ्रोबेल से आज प्रश्न देखने को मिला। क्रो एंड क्रो, देखिए परिभाषा और कथन भी पूछा था कि भाई ये जो परिभाषा है ये किसके द्वारा दी गई है, इस पर भी एक प्रश्न पूछा गया था। और 100 कथन या फिर 100 परिभाषाएं हमने दे ही आपको एक वीडियो बनाया है, उसको भी देख लीजिएगा। वाइगोत्स्की से, बुद्धि से डेली प्रश्न पूछे जा रहे हैं आपके। व्यक्तित्व से कल भी प्रश्न पूछा गया था, आज भी पूछा गया है। समावेशी शिक्षा को तो भैया पकड़ के रखा है। बच्चों के द्वारा बताया गया था कि 2 से 3 प्रश्न समावेशी शिक्षा से पूछे गए हैं, लेकिन समावेशी शिक्षा से इस बार काफी प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। मूल्यांकन से प्रश्न पूछा गया है, संवेग से और एनसीएफ 2005 से। एनसीएफ 2005 से आज प्रश्न देखने को मिला। एनईपी 2020 की हमने पूछा तो बच्चों के द्वारा मना कर दिया गया कि सर आज नहीं पूछा है, यदि पूछा है तो बताइएगा, है ना। चलिए हिंदी की बात करें कि भैया हिंदी में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। तो आपका गद्यांश और पद्यांश डेली आ रहा 15 नंबर का। उसी में एक प्रश्न पूछा था आपका, उद्धार शब्द में कौन सी संधि है। उद्धार शब्द के बारे में पूछा गया था, जिसमें व्यंजन संधि है। इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो उत्प्रसार होगा। क्या होगा? उत्प्रसार बनके क्या बनता है? उद्धार। और इसमें क्या होगा? व्यंजन संधि होगी। समाज से डेली प्रश्न पूछा जा रहा, समाज से। अलंकार से, देखिए अलंकार से तो डेली ही प्रश्न पूछा जा रहा भैया। अलंकार अच्छे से याद कर लीजिएगा। प्रति से एक प्रश्न पूछा गया था, उपसर्ग से एक प्रश्न पूछा गया था। आज तो आपसे एक मुहावरा भी पूछा गया, मुहावरा से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। भाषा से और शिक्षण विधियों से, इन दोनों से भी आपके डेली प्रश्न पूछे जा रहे, चाहे वो फर्स्ट शिफ्ट हो या सेकंड। इन दोनों को भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब बात करते हैं हम यहाँ पर गणित की। तो गणित में सिर्फ और सिर्फ हम डेली आपको यहाँ पर टॉपिक बताएंगे और उन टॉपिक से ही प्रश्न पूछ रहे हैं ना, और कुछ ज्यादा डिफिकल्ट प्रश्न नहीं पूछ रहे। गणित का मैथ्स सरल आ रहा है, यदि आपने थोड़ा बहुत भी मैथ्स करा होगा तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं ना। पेडागोजी भी इतनी डीपली नहीं पूछी है। नंबर सिस्टम आपसे पूछा गया है। अनुपात, समानुपात, वर्गमूल, घनमूल पूछा गया है आपसे। आयु से डेली प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आज त्रिकोणमिति से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था, है ना। सरलीकरण से तो भैया डेली पूछे जा रहे हैं, जो चिन्ह वगैरह के प्रश्न होते हैं ना। प्रतिशत से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। समय और कार्य, समय और कार्य से प्रश्न पूछा गया है। संबंधित लिखा हुआ ना, कहीं कहीं गलत है, इसको मैं करेक्ट करके इसकी पीडीएफ आपको 9 बजे दे दूंगा, है ना। सरलीकरण से संबंधित प्रश्न पूछा गया था आपका। चिन्ह परिवर्तन, यानी कि प्लस की जगह माइनस कर दे, गुणा की जगह भाग रख दे, तो ये इसका क्या आंसर आएगा, किस प्रकार से चिन्ह परिवर्तन से डेली एक प्रश्न पूछा जा रहा है, 1 से 2 प्रश्न। ज्योमेट्री से प्रश्न पूछा गया था आपका, ज्योमेट्री से, है ना। तो इन सभी टॉपिकों को अच्छे से कवर कर लीजिएगा। संस्कृत की हम बात करें तो संस्कृत में और हिंदी में दोनों में गद्यांश पद्यांश पूछे ही जा रहे, तकरीबन 15 नंबर के। इसमें आपकी संधि पूछी गई थी, समास पूछा गया था, एक श्लोक भी आज पूछा गया था आपका संस्कृत में। शब्द रूप से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था, शब्द रूप से, है ना, एक शब्द रूप पूछा गया था आपसे। साथ में पर्यायवाची पूछा गया था आपसे,
लकार पूछा गया था, लकार डेली पूछा जा रहा है। संधि से एक प्रश्न पूछा गया था आपसे। तो यहीं पर टोटल, जैसे कि मैंने आपको बताया था, टोटल आपके 56 प्रश्न मिलेंगे। तो ये रहे आपके 56 प्रश्न। जो प्रश्न बच्चों के द्वारा पूरे पूरे बताए गए हैं, उनके आंसर भी आपको दिए हैं मैंने। यदि आपका पेपर आने वाले तारीख को है या फिर सेकंड शिफ्ट में है और ये वीडियो देख रहे हैं आप, है ना, तो आपको क्या करना है, जो हमने नंबर दिए आपको, उस पर आपको ये बताना है कि सर इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं और इस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं। ये आपको जरूर बताना है, क्योंकि जो बच्चे आपको बता रहे हैं, आपके माध्यम से किसी की सहायता कर रहे हैं, तो आप भी किसी की सहायता कर सकते हैं हमें प्रश्न देकर, टॉपिक देकर, है ना। तो ये रहे 56 प्रश्न। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स के माध्यम से बताना है। यदि अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो जल्द ही दोस्तों के नई वीडियो के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।